हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विभू इंस्टीट्यूट में। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। उससे हम 10 क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। आप बीएड एंट्रेंस का एग्जाम से लेकर टीचर रिक्रूटमेंट तक, जो कि एसटीईटी या फिर किसी भी स्टेट का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस, कहीं भी आप जाइएगा किसी भी एग्जाम पर्पस के लिए, तो वहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस आपको हमेशा रिपीट होते हुए मिलेंगे। कहीं कहीं पे क्वेश्चन के पैटर्न को बहुत ही ज़्यादा सर्कुलेट कर दिया जाता है, कहीं कहीं इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाता है। तो वो सब सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए होता है, क्योंकि कंपटीशंस बहुत ही ज़्यादा टफ है। लेकिन जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन एज ए टीचर बिल्कुल रखा हुआ है। ये 100% सक्सेस की गारंटी है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर कि क्या क्या क्वेश्चंस होंगे और हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को आंसर करना है, रिप्लाई करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंग्वेज और वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर इन द टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन। लैंग्वेज और वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर, किस चीज के लिए हमें ना तो शब्दों की जरूरत होती है और ना ही भाषा की जरूरत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमेजिनेटिव थिंकिंग। इमेजिनेटिव थिंकिंग यानी कि जब हम कल्पना में होते हैं या कोई काल्पनिक विचार कर रहे होते हैं तो हमें ना तो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है और ना ही वर्ड्स की ज़रूरत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। सिंगल फैक्टर थ्योरी क्या है, किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड बी ने। किन्होंने दिया था सिंगल फैक्टर थ्योरी? इनका सही आंसर होगा अल्फ्रेड बी ने। हिंदी में इनका हम उच्चारण अल्फ्रेड बीने कहते हैं, इंग्लिश में इनको अल्फ्रेड बीनेट लिखा जाता है। ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जो टेस्ट किया था उस टेस्ट का नाम है बीने साइमन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिया था, कौन इनके फादर हैं? तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है गार्डनर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गार्डनर। इनका पूरा नाम था हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। जब आप पढ़िएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास, तो उसमें 4 क्रम है, जिसमें सबसे पहला है सेंसोरी मोटर स्टेज यानी कि 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था तक। फिर है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था तक होता है, जिसे हम पूर्वावस्था या पूर्ववर्ती अवस्था भी कहते हैं। तीसरा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसे हिंदी में कहा जाता है ठोस परिचालन चरण। और लास्ट है आपका जो कि 4th है, यह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए होता है और वो औपचारिक संचालन चरण होता है। तो यहाँ पे है कि द बेस्ट प्लेस फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड इज। तो 12 साल का बच्चा कहाँ पे सबसे ज़्यादा सामाजिक गतिविधियों को देखेगा, सीखेगा और अपनी समझ विकसित करेगा? तो इन द प्लेग्राउंड। इसका सही आंसर क्या होगा? प्लेग्राउंड। यानी कि जितना ज़्यादा वो खेलेगा, जितने लोगों के साथ वो घुलेगा मिलेगा, सबके विचार, सबके काम करने का ढंग, सबका IQ, सबका रीजनिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सारी चीज़ें वो सीखेगा। और जितना ज़्यादा सीखेगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सोशल डेवलपमेंट बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज। कोई भी रचनात्मक बच्चा होता है, उसका प्रतीक क्या है? उसे हम कैसे जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा रचनात्मक है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है? तो बाई हिज और हर क्रिएटिविटी, उसके रचनात्मकता को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से ऐसे गुण छिपे हुए हैं जो उसके सपनों को साकार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज। कोई भी बात जब हम सोचते हैं तो वो किस बिंदु से शुरुआत होती है उसकी? वो क्या क्या ऐसे सिंबल्स होंगे, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके बेस पे हम कोई भी थॉट प्रोसेस कर सकें? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंबल।
यानी कि कोई भी एक ऐसा संकेत होगा, कोई भी एक ऐसा चिन्ह होगा, प्रतीक होगा जिसके आधार पे हम कुछ ना कुछ सोचना शुरू करते हैं। तो द राइट आंसर ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज सिंबल। किसी भी संकेत को मद्देनजर रखते हुए, किसी भी बिंदु को तथ्यात्मक करते हुए हम सोचते हैं कि क्या वो गलत है, सही है, या जो भी हम उस पर अपना विचार प्रकट करते हैं। The next question is, according to Piaget, number of stage of cognitive development। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में बताया था कि संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कितना स्टेज होता है। तो देयर आर 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि किनके द्वारा दिया गया था? पियाजे के द्वारा। और पियाजे, इनके बारे में इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पियाजे कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड यानी कि स्विस, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज। भाषा का जो अर्थ होता है, किसी भी शब्द का अर्थ है, या किसी भी वर्ण या किसी भी स्वर या किसी भी व्यंजन का जो सबसे छोटी इकाई है अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे रूपीम कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में इसे हम मॉर्फिम कहते हैं। मॉर्फिम, एंटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम, हेट्रोनिम, होमोग्राफ, हेट्रोग्राफ, ये सभी चीज़ की जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में दे दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अप टू डेट रहें। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज फंडामेंटली कंप्लीटेड इन। जो भी हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो कहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि हम किस तरीके से अपना द बेस्ट 100% दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट जहाँ पे होता है वो है क्लासरूम, यानी कि एक क्लासरूम में जहाँ पे सारे संसाधन होते हैं, या बिना किसी संसाधन के भी अगर टीचर बहुत ज़्यादा एबल हैं और लर्नर यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं सीखने को, तो सबसे बेस्ट प्लेस क्या होगा? वो क्लासरूम होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का सर्कुलर मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जनरली होता क्या है कि जितना भी आप थ्योरी पेपर पढ़ते हैं, तो जितना सैद्धांतिक विषय होता है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वैज्ञानिक का नाम और उनका सिद्धांत। और यहीं पे हम क्या करते हैं, कन्फ्यूज कर जाते हैं। ऐसे हमें याद रहता है, जब हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखना होता है, तो हम आसानी से लिख देते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है तो हमें कन्फ्यूज कर दिया जाता है और हम बहुत आसानी से कन्फ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला कारण तो है डर। हम लाख प्रिपरेशन कर लें लेकिन एग्जामिनेशन में हमें डर लगता ही लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम रोज़ रोज़ मॉडल सेट बनाते जाएं, प्रैक्टिस सेट बनाते जाएं, तो हम उस तरीके से अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन आजकल कंपटीशन के दौर में किसी के पास इतना समय नहीं बचा हुआ है कि वो इस तरीके से अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर पाए। तो जनरली होता है क्या है कि हम अपने डेली रूटीन में व्यस्त होते हैं और जब एग्ज़ाम आता है, नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हम अपनी तैयारी में लगते हैं, तो बस वहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी बना के रखिएगा तो आपको ना तो कोई परेशानी होगी और ना कोई मुश्किल होगी। तो हु गेव द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, किसने दिया था? तो जिस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दिया था उनका नाम है विल्बर स्क्रैम। क्या नाम है? विल्बर स्क्रैम। ये अमेरिका के थे। अब यही 10 क्वेश्चंस को किस तरीके से घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा, आप एक बार देख लीजिए। इमेजिनेटिव थिंकिंग में किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज और वर्ड्स। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि अल्फ्रेड बिने किस चीज़ के इन्वेंटर थे, या फिर वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, कहाँ की उनकी पैदाइश थी। तो अल्फ्रेड बिने सिंगल फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक थे और उनकी पैदाइश कहाँ की थी? फ्रांस की, यानी कि वो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि होवर्ड गार्डनर जो कि अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किस थ्योरी को इन्वेंट किया, किस थ्योरी को प्रपोज किया? तो आपका आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब रही बात कि प्लेग्राउंड
एक 12 साल के बच्चे के लिए प्लेग्राउंड सबसे ज़्यादा किन चीज़ों को दिखाएगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फॉर्मल ऑपरेशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही ऑप्शन सोशल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन को रिवर्स सर्कुलेट कर दिया जाता है। साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हिज हर क्रिएटिविटी, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है और ये बच्चों में किस तरीके से देखा जा सकता है, या फिर क्रिएटिविटी की जो थ्योरी है उसको किस टेस्ट के द्वारा पता किया जाता है। कौन कौन से ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी प्रपोज किए हुए हैं। नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ थिंकिंग इज, या आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि सिंबल इज द डैश ऑफ द थिंकिंग, तो आपको वहाँ पे पुट करना होगा रॉ मटेरियल। फिर अकॉर्डिंग टू पियाजे, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही थ्योरी को प्रपोज किया है। तो आपसे सिंपल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो आंसर हो जाएगा 4। नेम देम, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आता है। तो जनरली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्या क्या आता है वो तो हम जानते हैं, लेकिन क्या नहीं आता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देयर आर 4 स्टेज अकॉर्डिंग टू द पियाजे। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज अप टू 2 ईयर्स, यानी कि 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था तक हम सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। फिर 2 से 7 वर्ष यानी कि पूर्वावस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। फिर 7 से 11 वर्ष जिसे कि हम ठोस परिचालन चरण, या अगर इंग्लिश में बात करें तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए होता है। इसे हिंदी में हम औपचारिक संचालन चरण कहते हैं। फिर है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। जब आप ग्रामर सेक्शन में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज है क्या, कितने चीज़ों से मिलकर बना है, क्या क्या इसमें कंस्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई भी नहीं जाती हैं, लेकिन जब आप डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा सीखता है, लेकिन उसका भी अलग अलग मेथड है। जैसे अगर कोई बच्चा बहुत ही कमज़ोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा कमज़ोर है, या बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि बच्चे ही बेवकूफ़ हैं या बच्चे मूर्ख हैं इसलिए वो गलत कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि बच्चे कभी गलत नहीं होते, उनको जैसे जो भी चीज़ सिखाई जाएंगी वो उसी तरीके से अपने आप को ढालते जाएंगे। तो एक टीचर की ये जिम्मेवारी होती है कि किस बच्चे को उनकी एबिलिटी के अनुसार उनको पहचाने और उनके साथ वैसा ही वो बिहेव करें, और अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं उनको वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट इज हु गेव द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विल्बर स्क्रैम कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे, तो आंसर इज अमेरिका। या फिर विल्बर स्क्रैम किस मॉडल को प्रपोज किए थे, तो सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंसेप्ट अपना क्लियर रखने की ज़रूरत है। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और जितने भी आपके ग्रुप्स हैं सब में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे बेनिफिट हों। और अब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।